नमस्ते बच्चों आप सभी ने अपना फर्स्ट सेमेस्टर का पोर्शन चेक किया ही होगा। हिंदी के लिए जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का पोर्शन है उसका अध्ययन तो हमने किया है, लेकिन बच्चों इसके बाद भी आने वाले वीडियो आपको ध्यान देकर देखने हैं, क्योंकि परीक्षा के हेतु यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों आज की तासिका में हम 1 से 100 तक उल्टी गिनती पढ़ेंगे। यह पाठ्यांश आपके पाठ्यपुस्तक में आपको स्वयं अध्ययन के लिए दिया गया है। आपको 1 से 100 तक उल्टी गिनती करनी है और आपके कॉपी में लिखना भी है। तो चलो बच्चों हम 1 से 100 तक उल्टी गिनती पढ़ते हैं। उल्टी गिनती ध्यान देकर सुनना है और मेरे साथ आपको भी पढ़ना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो बच्चों इस प्रकार उल्टी गिनती आपके पाठ्यपुस्तक में आपको स्वयं अध्ययन के लिए दी गई है। आपको और एक बार यह उल्टी गिनती पढ़नी है। अब बच्चों हम एक बार सीधी गिनती करते हैं, सीधी गिनती को पढ़ते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। आपको भी मेरे साथ पढ़ना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। तो बच्चों, इस प्रकार हमने एक बार 100 से 1 तक उल्टी गिनती पढ़ ली है और 1 से 100 तक सीधी गिनती भी पढ़ ली है। लेकिन फिर एक बार आपको 100 से 1 तक उल्टी गिनती पढ़नी है और आपके कॉपी में भी लिखनी है। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में पुनरावर्तन 1 में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे स्कूल के वार्षिक स्नेह सम्मेलन का वर्णन कीजिए, नहीं तो किसी भी विषय पर आधारित विज्ञापन तैयार करके उसका वाचन कीजिए। बच्चों, आप सभी ने साबुन का विज्ञापन बनाया ही होगा। इस पुनरावर्तन 1 में और भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो चलो हम देखते हैं। अक्षर समूह में से खिलाड़ियों के नाम बताओ और लिखो। देखो बच्चों, आपके सामने अक्षर समूह दिया गया है और उसमें कुछ खिलाड़ियों के नाम हैं। आपको खिलाड़ियों के नाम बताने हैं और उसके नाम लिखने हैं। तो पहला जो अक्षर समूह है उसमें दिए हुए अक्षर है ई, ह, ना, सा, ल, वा, ने। और इस अक्षर समूह से खिलाड़ियों का नाम बनता है साइना नेहवाल। दूसरा जो अक्षर समूह है वह है ध्या, द, चन, न। और इसमें छिपा हुआ खिलाड़ियों का नाम है ध्यानचंद। तीसरा अक्षर समूह है व, शा, ध, जा, बा, खा। और इस अक्षर समूह से खिलाड़ियों का नाम बनता है खाशाबा जाधव। चौथा अक्षर समूह है ह, खा, सी, मी। और इस अक्षर समूह से खिलाड़ियों का नाम बनता है मिल्खा सिंह। पांचवा जो समूह है म, री, क, मे। आपने पहचाना होगा ही, कौन है? मेरी कॉम। उसके बाद है नी, मी, सा, जा,
या। और इस अक्षर समूह से खिलाड़ियों का नाम बनता है सानिया मिर्जा। और जो अंतिम दिया हुआ अक्षर समूह है न, र, स, ल, डू, तेन, क, ची। और यह तो सबका फेवरेट है। कौन है? सचिन तेंदुलकर। तो बच्चों, इस प्रकार अक्षर समूह से हमने खिलाड़ियों के नाम बताए हैं। अब आपको ये नाम अपने कॉपी में लिखने हैं। तो चलो बच्चों, हम इन खिलाड़ियों के बारे में संक्षिप्त में जानकारी लेते हैं। पहला है खिलाड़ी सानिया नेहवाल। यह सानिया नेहवाल का छायाचित्र है। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल अपने अनोखे खेल प्रदर्शन का जादू न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में चलाया है और अपने अद्भुत खेल प्रतिभा से भारत का नाम दुनिया भर में गौरवान्वित किया है। साइना नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी है, जिन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। अगला जो खिलाड़ी है वह है ध्यानचंद। ध्यानचंद को हॉकी के इतिहास में सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, जिसके चलते उन्हें हॉकी का जादूगर के नाम से भी पुकारा जाता है। तो बच्चों, ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। उसके बाद है खाशाबा जाधव। खाशाबा जाधव भारत के प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी थे। वे पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने सन 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक फिनलैंड में देश के लिए कुश्ती की व्यक्तिगत स्पर्धा में सबसे पहले कांस्य पदक जीता था। खाशाबा को पॉकेट डायनामो के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह आज तक भारत के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित धावक है। कॉमनवेल्थ खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले वे पहले भारतीय हैं। उनको उड़ता सिख का उपनाम दिया गया है। मिल्खा सिंह को उड़ता सिख भी कहा जाता है। उसके बाद है मेरी कॉम। मेरी कॉम भारत की प्रसिद्ध बॉक्सर है। बॉक्सिंग में उन्होंने भारत को विश्व में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। उन्होंने 10 बार राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती है। उन्होंने देश का नाम आगे बढ़ाया है। उसके बाद है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा भारत के टेनिस खिलाड़ी है। 2009 में वह भारत की तरफ से ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। और सबका जो फेवरेट है वह है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के इतिहास में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले यह सर्वप्रथम खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी हैं। सन 2008 में वे पद्म विभूषण से भी पुरस्कृत किए जा चुके हैं। तो बच्चों, इस प्रकार अक्षर समूह में दिए हुए खिलाड़ियों के बारे में हमने जानकारी भी ली है। अभी पुनरावर्तन 1 में आपको फलों के 10 नाम लिखने के लिए कहा गया है। तो चलो देखते हैं फलों के 10 नाम। 1 सेब,
2 आम, 3 केला, 4 अमरूद, 5 अंगूर, 6 चीकू, 7 संतरा, 8 अनार, 9 जामुन और 10 लीची। तो बच्चों, इस प्रकार 10 फलों के नाम, आप कौन से भी 10 फलों के नाम अपने कॉपी में लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, 10 फूलों के नाम आपको कॉपी में लिखने हैं। कौन से भी 10 फूलों के नाम आपको आपके कॉपी में लिखने के लिए कहा गया है। तो चलो हम फूलों के 10 नाम देखते हैं। 1 गुलाब, 2 चमेली, 3 गेंदा, 4 गुड़हल, 5 कमल, 6 सूरजमुखी, 7 अबोली, 8 सदाबहार, 9 गुलमोहर और 10 पारिजात। तो बच्चों, पुनरावर्तन 1 में दिए गए प्रश्न सिर्फ आपकी शब्द संपदा और नॉलेज बढ़ाने के हेतु दिए गए हैं। इस पर आधारित कोई भी प्रश्न आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लिए नहीं पूछे जाएंगे। धन्यवाद।